है, जहां देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव 2 मतदान बूथों पर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। रमजानगंज और समरावता गांव के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। 183 और 234 मतदान केंद्रों पर चुनाव का बहिष्कार किया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो कहीं पर स्थिति ये कि जहां पोलिंग बूथ पर मशीन खराब है, तो कहीं स्थिति ये है कि बहिष्कार किया जा रहा है। हालांकि अभी कारण नहीं सामने आया है, वो अपडेट भी आपको देंगे। लेकिन देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। 2 मतदान बूथों पर ग्रामीणों ने उपचुनाव का बहिष्कार किया है। जो आज इलेक्शन हो रहे हैं उसका बहिष्कार किया गया है। हमारे साथ पुरुषोत्तम जोशी जुड़ गए हैं, सीधा पुरुषोत्तम का रुख करेंगे। पुरुषोत्तम, टोंक में जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, यहाँ पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है और यहाँ पर अब ये जानकारी किस तरीके से सामने आ रही, बताइए जरा कि क्यों बहिष्कार किया है। 2 मतदान बूथों पर चुनाव बहिष्कार किया है। ये जो देवली उनियारा विधानसभा सीट है, इसके उपचुनाव आज फिर भी मतदान शुरू हो चुका है और इन मतदान केंद्रों पर जो 2 मतदान केंद्र, एक रहमानगंज गांव का है और एक समरावता गांव है, दोनों ही मतदान केंद्रों पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है कि इनकी सबसे बड़ी मांग जो है मूलभूत समस्याओं को लेकर थी। लगातार पिछले लंबे समय से ये ग्रामीण आंदोलन कर रहे थे, शिकायतें कर रहे थे, प्रतिवाद दे रहे थे, लेकिन इनका आरोप यह है कि किसी ने इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया, जिसके बाद आज इन्होंने अपने मतदान का बहिष्कार किया है। फिलहाल जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन विभाग से जो जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो ग्रामीणों से सुलह और समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। कुछ निर्वाचन विभाग से जुड़े हुए अधिकारी ग्रामीणों के बीच पहुंचे हैं और उनसे बातचीत की जा रही है। जी चलिए ठीक है पुरुषोत्तम, आप बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि देखिए टोंक से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देवली उनियारा के 2 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो देखिए 3 जगह पर ईवीएम और वीवीपैट में तकनीकी खराबी सामने आई है और तकनीकी खराबी के बाद यूनिट बदली गई है। मॉक पोल के बाद बदली गई है यूनिट। तो ये खबर एक बार फिर से ईवीएम को लेकर और जानकारी आई है। 3 ऐसी जगह हैं जहां ईवीएम और वीवीपैट में तकनीकी खराबी आई है और तकनीकी खराबी के बाद यूनिट बदली गई है। पुरुषोत्तम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, क्या कुछ जानकारी? चलिए, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 जगह ईवीएम और वीवीपैट में तकनीकी खराबी आई है। हालांकि अब इसको सही किया जा रहा है। मॉकपोल के बाद यूनिट बदली गई। ठीक है, और लगातार हम आपको बता रहे हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश के पास हम जाते हैं। अखिलेश, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है? आप बता रहे हैं कई जगह पर ऐसी खबरें भी आ रही है अखिलेश जहां पर तकनीकी खराबी चल रही है, तो कहीं चुनाव का बहिष्कार कर दिया जा रहा है। हमेशा की तरह चुनाव में इसी तरीके की चीजें देखने को मिलती है, वहां पर क्या स्थिति है फिलहाल? 84 विधानसभा सीट जो बूथ संख्या 105 भंडारा बादर गांव था, वहां पर ईवीएम में तकनीकी खराबी आई थी और करीब 48 मिनट बाद वो तकनीकी खराबी दूर हुई और 48 मिनट बाद देरी के बाद जो मतदान वहां पर शुरू हो चुका है। वहां पर मतदाताओं की कतार लगी हुई है। अभी मैं मौजूद हूँ खरवर कुनिया बूथ पर। यहाँ भी मतदाताओं की जो है कतार लगी हुई है। अपनी अपनी मतदान की जो बारी का जो इंतजार है वो मतदाता कर रहे हैं। महिला पुरुष सभी इस लोकतंत्र के महायुद्ध में अपने जो आहुति देने के लिए पहुंचे हैं। कुछ युवा जो वोटर्स है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनसे जानते हैं कि किस मुद्दे को लेकर वो मतदान करने हैं, क्या ध्यान में लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान कर रहे हैं? विकास, जल, शिक्षा। क्या कमी है शिक्षा की यहाँ पर, पेयजल की? शिक्षा तो यहाँ टीचरों की कमी है स्कूलों में और पानी की कमी है। तो क्या चाहते हैं कि भाई कौन है, क्या सरकार क्या करे, जो प्रत्याशी जीते वो आपके लिए क्या करें? हमारे तो अच्छा प्रत्याशी चाहिए, पढ़ा लिखा, MA BEd किया हुआ, तो हमारी समस्या को समझ सके। पानी, शिक्षा जो मूलभूत आवश्यकता है वो यहाँ के लोगों का मुद्दा है। आप यूथ है, पहली बार वोट डाल रहे हैं? पहले डाला है वोट? पहले डाला है। किन मुद्दों को लेकर, क्या सोच को लेकर मतदान करना है? हमारी शिक्षा और पानी की सुविधा। आप यूथ है, रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार के लिए यहाँ के लोग का प्लान करते हैं, तो रोजगार की दृष्टि एक मुद्दा है यहाँ पर। हाँ, रोजगार की दृष्टि क्या चाहते हैं? मतलब रोजगार चाहिए।
देखिए, चौरस विधानसभा क्षेत्र जो है वो गुजरात से सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से लोग जो रोजगार के लिए